ये है दिल्ली दर्पण। अरविंद केजरीवाल, आपने 1.5 करोड़ के पर्दे से अपना घर तो ढक लिया, लेकिन दिल्ली की जनता के आगे नंगे हो चुके हो अरविंद केजरीवाल नंगे हो चुके। ये भाजपा के कार्यकर्ता ऐसी राजनीतिक मार इनको मारेंगे, इनकी 3 पुश्तें याद रखेंगी। भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं, तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले बंगले पर अब राजनीति गर्म हो गई है। सीएम आवास पर खर्च रुपए के खुलासे के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल ने एक तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल की कलई खोल दी है। आम आदमी की पहचान और गाड़ी और घर की लालसा ना दिखाने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल के आलीशान बंगले की कीमत पता चलने के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जब पूरा देश कोरोना से त्रस्त था, लोग मर रहे थे, लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री निवास को चाक चौबंद करने के लिए, उसको रेनोवेट करने के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहा था। 45 करोड़ रुपया, ये दिखाता है ये वो व्यक्ति था जो कहता था मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। आज वही व्यक्ति अपने घर के रेनोवेशन पे 45 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा, छत अगर गिर रही तो छत को रिपेयर होना चाहिए। आपने तो पर्दों को चेंज कर दिया, आपने तो घरों की टाइलों को चेंज कर दिया, आपने तो कंसल्टेंसी फीस 1 करोड़ रुपए दे दी, आपने तो अपनी वार्डरोब चेंज कर दी। ये कहाँ, क्यों दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? आपका जो ऐशो आराम की जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं ना, अपने पैसों से जिए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हम उन्हें नहीं देंगे। हम संघर्ष करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, जरा सी भी शर्म है तो जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वापस खजाने में जमा कराइए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह भी बताया गया कि यह रेनोवेशन उस समय हो रहा था जब दिल्ली कोरोना की भीषण महामारी से जूझ रही थी। इस खुलासे के बाद बीजेपी नेता मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा, संबित पात्रा सहित बीजेपी के हाईकमान ने भी सवाल उठाए हैं। यही नहीं, इन नेताओं ने इस पर जांच की मांग भी की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दा जो हट गया तो अरविंद केजरीवाल लुट जाएगा, भेद खुल जाएगा। पर्दे की कमर, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी है। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का। 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया का। और आठवां पर्दा
जो सस्ता है 3,92,247। ये तो पर्दे की कहानी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गले में मफलर लगा के आते थे, पुरानी कार में आते थे। और इनके सारे मंत्री, याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। एक ऑटो में 7 लोग लटक के आए थे, 2 आगे लटके हुए थे, 2 पीछे, और 1-2 पीछे अंदर बैठे हुए थे। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सारा देश देख रहा है कि केजरीवाल कहां से कहां आ गए। कभी यह केजरीवाल एफिडेविट लेकर घूम रहा था कि बंगला नहीं लूंगा। मैंने बार बार कहा कि जिस दिन केजरीवाल के बंगले का सच सामने आ गया उस दिन केजरीवाल कितना भ्रष्टाचारी है ये सारे देश के सामने आ जाएगा। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने कहा कि थू है तुम पर केजरीवाल, जनता के पैसे से ये लूट और अय्यासी केजरीवाल तब कर रहा था जब कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी, जब लोग ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़प रहे थे, तब भ्रष्टाचारी केजरीवाल करोड़ों रुपए के पर्दे खरीद रहा था और वियतनाम से मार्वर मंगा रहा था। 45 करोड़ रुपए केवल मरम्मत के नाम पर। और ये किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं हो रही, ये किसी व्यापारी की बात नहीं हो रही, ये अंबानी अडानी की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जो ये कहता था मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, कभी कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, कोई वीआईपी वाला जीवन नहीं जीऊंगा। किसके पैसों से, किसके पैसों से ये अय्याशी हो रही है? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के जनता के पैसे तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है जो तुम अपने सरकारी शीश महल में उड़ा रहे हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं टाइम्स नाउ नव भारत का कि उन्होंने ये सच देश की जनता के सामने लाया है। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों से बार बार और मीडिया के सामने भी ये बात बोली है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल का बंगला, उसका वीडियो देश की जनता के सामने आ गया, उस दिन केजरीवाल भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल केजरीवाल का बंगला देखकर ही देश की जनता ये समझ जाएगी कि वो कितना भ्रष्टाचारी है और कहां से कहां तक केजरीवाल आ चुका है। आम आदमी पार्टी ने सीएम के एक सरकारी आवास को लेकर बीजेपी के आरोपों को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए की जा रही ओछी राजनीति बताई है। पार्टी का कहना है कि सीएम आवास कोई निजी संपत्ति नहीं है, यह दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री को आवंटित किया गया आवास है। मुद्दा क्या है असल में? हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने जो मुद्दा उठाया उस पर चर्चा करो। पुलवामा के घटने में लापरवाही क्यों की गई इसकी चर्चा करो। हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा करो। 5 एयरक्राफ्ट अगर मांगा जा रहा था उन जवानों को पहुंचाने के लिए तो 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं मिला? जब भारत के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद सकते हैं तो हमारे वीर जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट उनकी जिंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं दिया गया? भारत सरकार के कानून के खिलाफ अडानी को कोयला की खदानें क्यों दे दी गई? सवाल यह उठ रहा है कि एयरपोर्ट कैसे दे दिया गया, सीपोर्ट कैसे दे दिया गया, तमाम सारी संपत्तियां एक ही व्यक्ति के नाम नीलाम कैसे की जा रही हैं, उसको सौगात में कैसे सौंपी जा रही हैं, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं, उस पर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और आज मैं भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहा था, अगर तुम में जरा भी नैतिक साहस है तो पूरे देश से अपने प्रधानमंत्री जी को बोलिए कि पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि कोरोना के समय में चुनावी रैलियां करके कोरोना क्यों फैला रहे थे। मुख्यमंत्री को आवंटित यह आवास 1942 में बनाया गया था, जो मौजूदा समय में बहुत जर्जर हालत में है। आवास के अंदर अब तक 3 गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार सीएम के माता पिता के कमरे की, एक बार मुख्यमंत्री के बेडरूम की और एक बार उनके ऑफिस की छत गिर चुकी है। इसकी वजह से पीडब्ल्यूडी ने नया मकान बनाने का सुझाव दिया था, क्योंकि 80 साल पुराने इस जर्जर आवास में रहना सीएम और उनके परिवार के खतरे से खाली नहीं है। और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर
देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की चूना पोताई पर, केवल सौंदर्यीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। बहरहाल ऑपरेशन शीश महल के बाद दिल्ली की सियासत में भूचाल तो जरूर आ गया है। एक बार फिर से सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी आक्रामक रवैये में दिखाई दे रही है और लगातार प्रदर्शन का दौर दिल्ली में जारी है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन शीश महल के इस खुलासे के बाद दिल्ली की राजनीति में और कितनी गर्माहट आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।